हमारे YouTube चैनल सोच बदलो दुनिया बदलो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। चलिए आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप सभी को दोस्तों अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाना न भूलें। चलिए आज के मोटिवेशनल में हम बात करने वाले हैं एक महानायक, एक सदी के नायक अमिताभ बच्चन के बारे में। हर लबों पे इनका नाम होता है, लेकिन इनकी सफलता क्या इन्होंने ऐसे ही पाई? नहीं दोस्तों, नहीं। इनकी सफलता का राज क्या है, चलिए आज मैं आप सभी को इनके बारे में बताऊंगा। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो आज भी करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। भले ही अमिताभ बच्चन आज महान उपलब्धियां हासिल किए, लेकिन कभी भी खुद को महानायक नहीं मानते हैं। शायद इतनी सफलता मिलने के बाद भी खुद को कमतर आंकना इनका बड़प्पन है। आज के ज़माने में जहां लोग सिर्फ एक असफलता मिलने के बाद खुद से टूट जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ा वही होता है जो असफलताओं से भी सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी की मिसाल पेश करते हुए अमिताभ बच्चन अपनी जीवन में फिल्मों की शुरुआत करने के बाद लगातार 9 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी हार नहीं मानी और आज अमिताभ बच्चन सफलता के उस मंजिल पर हैं जहां की कल्पना भी लोग नहीं कर पाते हैं। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन, इनका उपनाम दोस्तों यंगरी यंग मैन, बॉलीवुड का शहंशाह, सुपरस्टार बिग बी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उपलब्धियां जो हैं 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता है, भारतीय सिनेमा की महान उपलब्धियों के रूप में मशहूर हैं। 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड विजेता हैं और पद्म श्री और पद्म विभूषण अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। तो आइए बॉलीवुड में यंगरी यंग मैन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को जिनकी सदी के महानायक के नाम से भी जाना जाता है, तो आइए हम इनके अनमोल विचारों को जानते हैं। दोस्तों अगर मेरे YouTube चैनल सोच बदलो दुनिया बदलो में आपको यह वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को शेयर करें। आइए हम इनके अनमोल विचारों को जानते हैं। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीने का उद्देश्य क्या है? इन दोनों में बहुत फ़र्क है। चाहिए मैं जिन परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ, उस परिस्थिति में मेरा शरीर जिस प्रकार प्रतिक्रिया की है वह किसी रण क्षेत्र से कम नहीं है। यदि आप में लगन, धैर्य, हिम्मत है तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में उसका सामना करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकल कर आगे जा सकते हैं। मैं इस बात में कभी यकीन नहीं करता हूं कि मैं कभी भी सुपरस्टार रहा हूं। और ये आगे बताते हैं हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन कि एक दिन ये चेहरे बदल जाते हैं। दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमारा दिल बड़ा होता है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव हमेशा दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का ही होता है। जिस प्रकार एक वस्त्र काटने वाला चूहा कभी भी अपने पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता है, वह तो सिर्फ केवल दूसरों को नुकसान ही चाहता है। ये कभी मत सोचना कि जो तेज बोलते हैं वे शक्तिशाली ही हों और जो धीमे बोलते हैं वे कमज़ोर हों। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे चुनने के लिए मुक्त हैं, लेकिन उसके परिणाम के कभी मुक्त नहीं हो सकते। यदि आप अपनी नज़रें सूर्य पर रखोगे तो आपको परछाइयाँ कभी भी नहीं देखेगी। ऊंच नीच को नहीं मानती है हमारे देश की भाषाएं, क्योंकि भारत की भाषाओं में कोई अक्षर कैपिटल या स्मॉल नहीं होते हैं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जो झूठा, निराधार और गलत हो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे अच्छा है कि हम अज्ञानी, अशिक्षित और विद्याहीन ही रहें। हर कोई साधारण ही दिखना चाहता है, लेकिन सब में एक असाधारण प्रतिभा होती है। ज़रूरत है तो हमें उस प्रतिभा को अपने कौशल से निखारने की। हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी उम्र भी समय के साथ बढ़ेगी, लेकिन किसी को भी अपनी उम्र का बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। आगे ये बताते हैं हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी कि मैं तो एक साधारण सा अभिनेता हूँ जो सिर्फ अपने काम से प्यार करता हूँ
और मेरे उम्र और मेरी बातें तो सिर्फ मीडिया में होती है। हम सभी के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति का भंडार होता है जो तभी बाहर आता है जब ज़िंदगी हमारी इम्तिहान लेती है। सभी से ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करना और प्राय सहारे के जीवन वाले मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो इन दुर्गुणों को अपने अंदर कभी भी नहीं आने देना चाहिए। नफरत का कोई वजूद नहीं होता है, वह तो सिर्फ मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। उस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम उस मन स्थिति से उसके बारे में ही सोचते रहेंगे और जिस मन स्थिति से हमने उसे बनाया है। जीवन के लिए एक शानदार नज़रिया, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यदि हम यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए और वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी बातें लोग तक पहुँची ही नहीं। उन्होंने आगे सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो कही है, 5 तत्व जो कोड है भगवान जिससे यह ब्रह्मांड बना, भ प्लस ग व प्लस आ प्लस न। भ मतलब दोस्तों भूमि यानी कि धरती, ग मतलब गगन यानी कि आकाश, व मतलब वायु यानी कि हवा, अ मतलब अग्नि यानी कि आग, और न यानी कि नीर यानी कि पानी। बेवजह अच्छे बनो, वजह से बहुत बने फिरते रहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने एक बात कही है जो मैं आप सभी को उनके लाइन को, जो मोटिवेशनल स्पीच था उनका, मैं आप सबों को सामने बताना चाहता हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ ना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ ना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। चरित्र जले पवित्र है तो तू क्यों ये दास्तां तेरी, चरित्र जले पवित्र है तो क्यों है ये दास्तां तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे, उस क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तो आरती की लौ नहीं तो खुद की मसाल है, तो आरती की लौ नहीं तो खुद की मसाल है। तो क्रोध की मसाल है, तो क्रोध की मसाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। चुन्नर उड़ा के ध्वज बना, गाँव भी कब कपाएंगे। अगर तेरी चुनरी गिरी तो एक भूकंप आएगा, अगर तेरी चुनरी गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद को भी समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। तो दोस्तों ये हमारी मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।